हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। मेरा नाम है केशव और जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक, तो आज हम इस लेक्चर में वहीं से कंटिन्यू करते हुए चीज़ों को समझेंगे। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा था कार्बन के बारे में, कार्बन का हमारी लाइफ में यूज़ क्या है उसके बारे में, कार्बन किस तरह से बॉन्ड फॉर्म करता है हमने उसके बारे में पढ़ा था। कार्बन में हमने सहसंयोजक आबंध को पढ़ा था और उसके बाद हमने देखा था कार्बन में कुछ परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं। तो आज हम वहीं से आगे को कंटिन्यू करते हुए समझेंगे कि बच्चों कार्बन इतने बड़े बड़े यौगिक बना कैसे लेता है। मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था आपको कि हमारी डेली लाइफ में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्बन। हम सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक जितनी भी चीज़ों का यूज़ करते हैं उनमें से 90% चीज़ें कार्बन से मिलकर बनी होती हैं। तो प्रश्न ये उठता है बच्चों कि जब चीज़ें इतनी सारी कार्बन से मिलकर बनी हैं तो कार्बन के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे वो इतनी सारी चीज़ें आपस में इतने सारे यौगिक बना कैसे लेता है। तो आज उसी प्रॉपर्टी के बारे में हम शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। कार्बन के पास बेसिकली बहुत सारे यौगिक बनाने की क्षमता होती है। यौगिक क्या होता है? जिसमें एक तो कार्बन होगा और दूसरा कोई अन्य परमाणु होगा। जब जुड़ जाएंगे तो जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसे यौगिक कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर जो भी कोई चीज़ बनती है उसे यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कार्बन क्या होता है कि प्रकृति में कार्बन बहुत अधिक संख्या में यौगिक बनाता है। अब बहुत अधिक संख्या में यौगिक, जैसे मैंने आपसे बताया कि कार्बन के पास बहुत अधिक संख्या में यौगिक बनाने की जो क्षमता है वो क्यों है? क्योंकि कार्बन का बच्चों परमाणु क्रमांक अगर आप देखेंगे तो 6 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,4। यानी यहाँ से दो चीज़ें कार्बन में पता चल गई। पहली चीज़ क्या है बच्चे? पहली चीज़ ये है कि कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसका बाह्यतम कोश ड्रॉ करें तो ये कार्बन का हो गया परमाणु का केंद्र यानी नाभिक, और ये आया उसका पहला कक्षक और ये आई उसकी दूसरी कक्षा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये रहे दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने उसको इस तरीके से दिखा दिया। तो बाह्यतम कोश कौन सा हुआ? दूसरा हुआ। और दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने चाहिए? 8 चाहिए। कितने की कमी है? 4 की कमी है। तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में कि यहाँ से कार्बन क्या कर सकता है, दो प्रकार से बन सकता है। या तो अपने बाह्यतम कोश की जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये त्याग सकता है, या अपने बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर सकता है। दोनों ही कंडीशन पॉसिबल नहीं थी। क्यों नहीं थी? इसके लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर नहीं देखा है तो मैं इसके कमेंट में आपको लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। जानते हैं श्रृंखलन के बारे में। श्रृंखलन क्या होता है? श्रृंखलन होता है बच्चों चेन फॉर्म करने का गुण। चेन क्या होता है? जैसे आपने चेन देखी है, एक से जब 2 3 4 या रेलगाड़ी देखी है, जब उसमें क्या होता है, पहला डिब्बा इंजन होता है, इंजन के पीछे पहली बोगी, उसके बाद फिर दूसरी बोगी, उसके बाद तीसरी बोगी, उसके बाद चौथी बोगी। यानी हो क्या रहा है, एक चेन सी बन रही है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीजें जुड़ती चली जा रही हैं। तो इस गुण को कहते हैं बच्चों श्रृंखलन। और कार्बन में ये वाला जो गुण है, यानी कार्बन में चेन फॉर्मेशन का जो गुण है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। बहुत ज्यादा मात्रा में क्यों पाया जाता है? बहुत ज्यादा मात्रा में इसलिए पाया जाता है क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जब मैंने आपको समझाई थी तो मैंने आपको बताया था कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है। कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड भी पॉसिबल है और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड भी पॉसिबल है। सिंगल बॉन्ड का क्या मतलब बताया था? सिंगल बॉन्ड का मतलब बताया था कि जहां पर 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। डबल बॉन्ड का क्या मतलब बताया था? जहां पे 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, यानी कि एक पहला वाला अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा वाला भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ट्रिपल बॉन्ड का क्या मतलब है? जहां पहले वाला भी 3 इलेक्ट्रॉन दे और दूसरे वाला जो हमारा तत्व का परमाणु है वो भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करे, यानी कुल मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो। तो कार्बन के लिए यही रूप है। क्या होता है कि कार्बन परमाणु आपस में एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध बनाकर एक लंबी श्रृंखला वाले यौगिक बना सकते हैं। कार्बन के मध्य जो बंध होता है वो बहुत अधिक प्रबल होने के कारण ये यौगिक बहुत ज्यादा स्थायी होते हैं। ये यौगिक अधिक स्थायी होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं यौगिक के। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो 4 संयोजकताएं। संयोजकताएं का क्या मतलब है? देखो, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप इतना समझ लीजिए कि यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी संयोजकता है। संयोजकता क्या होती है? अगर मैं इसको तोड़ के बताऊं, संयोजकता, अगर मैं इस शब्द को ही तोड़ूं तो संयोजकता का मतलब हो जाएगा संयोग करने की क्षमता, यानी कि बॉन्ड बनाने की क्षमता। कितनी एबिलिटी है, जितनी ज्यादा संयोजकता होगी उतने ज्यादा बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। और आप एक बात याद रखिएगा, मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको समझाऊंगा, 4 जो होती है वो संयोजकता मैक्सिमम होती है, मतलब अधिकतम 4 संयोजकता हो सकती है किसी भी तत्व के परमाणु की। ठीक है, कार्बन उसमें से ही एक तत्व है जिसकी संयोजकता 4 होती है, यानी कि कार्बन सबसे ज्यादा अधिकतम संख्या में इसकी संयोजकता होती है। तो इसी के कारण ये क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन या फिर कोई भी हैलोजन है, इनके साथ कार्बन एकल बॉन्ड, द्विबॉन्ड या त्रिबंध बनाकर के क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। यानी कार्बन क्या होता है, बेसिकली 4 संयोजकता होने के कारण कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाएगा, डबल भी बनाएगा, ट्रिपल भी बनाएगा, अपने साथ हाइड्रोजन से भी बनाएगा, किसी अन्य परमाणु के तत्व के साथ भी बनाएगा। घूम फिर कर क्या है, कार्बन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। दूसरा तत्व का परमाणु कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चाहे वो हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो या फिर हैलोजन हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आगे बच्चों लिखा हुआ है संतृप्त और असंतृप्त कार्बन। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और बहुत ज्यादा बार ये पूछा गया भी है और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब बच्चों समझते हैं क्या होते हैं संतृप्त और असंतृप्त कार्बन। तो देखो, मैंने अभी आपसे बताया कि कार्बन के पास एक एबिलिटी होती है कि ये सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है, कार्बन में डबल भी बना लेता है और ट्रिपल भी बना लेता है। तो इन्हीं सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बेस पर हमने कार्बन को 2 भागों में डिवाइड किया है या 2 प्रकार में हमने वर्गीकृत किया है। कौन कौन से हैं ये प्रकार? पहला वाला प्रकार है संतृप्त कार्बन या संतृप्त कार्बनिक यौगिक, यानी कि भाई ऐसे कार्बन या ऐसे यौगिक क्या होंगे जिनमें कार्बन तो होगा प्लस एक्स्ट्रा कोई और परमाणु का भी, मतलब किसी और तत्व का भी परमाणु होगा, चाहे वो हाइड्रोजन, सल्फर, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो
ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु परस्पर एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ध्यान रखना कौन सा बॉन्ड है, परस्पर एकल बंध, यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन आएगा, C आएगा और C के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक को क्या कहेंगे हम, संतृप्त कार्बनिक यौगिक। ठीक है, जहां पे कार्बन और कार्बन एकल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जिसका एग्जांपल में आपने लिखा है बच्चों एथेन, प्रोपेन। नीचे इसकी स्ट्रक्चर दी हुई है, आइए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो बच्चों, एथेन में होता क्या है, दो परमाणु, दो कार्बन होते हैं। इसके बारे में मैं आपको IUPSC जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होने वाला है उसमें डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आप इसमें देखिए, कार्बन कार्बन, ये दो कार्बन है, एक कार्बन के पास वैलेंसी 4 होती है, मतलब एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 चाहिए। तो ये वाला कार्बन है बच्चे, ये 4 इलेक्ट्रॉन बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो 4 बॉन्ड के लिए इसने एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ बना लिया, बचे कितने, 3। तो 3 बॉन्ड इसने बनाए हाइड्रोजन के साथ। ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, सेम एज इट इज, इसने भी 3 बॉन्ड बनाए, तीनों हाइड्रोजन के साथ। बट हमें हाइड्रोजन के बॉन्ड पे ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड आएगा तो ऐसे जो कार्बनिक यौगिक होंगे, यानी कि ये जो यौगिक होगा जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं बच्चे, ऐसे यौगिक को कहते हैं हम संतृप्त कार्बनिक यौगिक। और ये जो कार्बन है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इन्हें कहते हैं संतृप्त कार्बन। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बच्चों, ऐसे कार्बनिक यौगिक यानी कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल ना होकर के डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होगा। क्या कहा मैंने, कार्बन कार्बन के मध्य, यहाँ देखिए कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होगा, यानी कुछ इस तरीके से बना हुआ होगा, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि अगर ये दोनों स्थिति हुई या नीचे वाली दोनों स्थिति हुई तो यौगिक जो होगा वो असंतृप्त कहलाएगा। और अगर ऊपर वाली सिंगल बॉन्ड की स्थिति है तो यौगिक हमारा संतृप्त कहलाएगा। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त और डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो असंतृप्त। आइए बात कर लेते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि जब मध्य द्विबंध या त्रिबंध होगा तो क्या होगा, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होगा। इसके कुछ एग्जांपल में लिखे हुए हैं, एथीन, प्रोपीन, एथाइन, इनके बारे में नीचे स्ट्रक्चर दी हुई है। आइए देख लेते हैं। देखो, प्रोपेन की स्ट्रक्चर में 3 कार्बन है और तीनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। बॉन्ड पे ध्यान देना बस, तीनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये संतृप्त कहलाएगा। ठीक है, ये संतृप्त हो गए। और इधर बात करें एथीन की, तो यहाँ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो ये कैसे कहलाएंगे, ये असंतृप्त कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, असंतृप्त। ठीक है, एथाइन में बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये भी कैसे कहलाएगा, असंतृप्त कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 2 इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिखे हुए हैं बच्चों। पहला लिखा हुआ है, ऐसे यौगिक जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब सिंपल सी बात है, देखो हाइड्रोकार्बन कहाँ से आया है, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब है कार्बन। यानी कि जब जैसे ये लिखा हुआ है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो बची हुई कार्बन से अगर हम हाइड्रोजन से इस तरह से पूरी करें CH3 तो ये जो यौगिक बनेगा ये हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो अब यहाँ पे सिर्फ कहा गया है H और C के बारे में, सिंगल डबल ट्रिपल किसी बॉन्ड का यहाँ कोई जिक्र नहीं है। अगर मैं यहाँ पे भी इसकी बैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, नीचे भी मैं अगर हाइड्रोजन से पूरी कर देता हूं तो ये भी क्या कहलाएंगे, ये भी हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। नेक्स्ट बात करें अगर हम आपसे, तो बच्चों नेक्स्ट लाइन में जो इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक क्रियाशील होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स की तुलना में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स अधिक क्रियाशील होते हैं। रीजन मैं आपको बता दूं बच्चों, संतृप्त वाले में क्या है, संतृप्त वाले में सिंगल बॉन्ड बन रहा है और असंतृप्त वाले में क्या है बच्चे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। तो सिंगल बॉन्ड ब्रेक करना आसान नहीं होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे तो डबल बॉन्ड जैसे यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड हटा तो यहाँ पे दोनों की एक बैलेंसी कम हो गई। अब जब दोनों की एक बैलेंसी कम हो गई तो यहाँ पर हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, इसीलिए अधिक क्रियाशील होते हैं। कौन से वाले, असंतृप्त वाले। तो भाई बच्चों अब जानते हैं क्रियात्मक समूह के बारे में। क्रियात्मक समूह जानने के लिए मैंने आपको अभी भी बताया था कि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन की हमें 4 बैलेंसी पूरी करनी है और बची हुई जो 4 बैलेंसी है कार्बन की, एक बॉन्ड तो देखो यहाँ कार्बन कार्बन से हो गया, यानी एक बैलेंसी तो पूरी हो गई, तो बची जो 3 है वो हम हाइड्रोजन से पूरी करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हम 2 बैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करेंगे, इसी तरीके से नीचे हम हाइड्रोजन से पूरी करेंगे। तो होता क्या है बच्चों, जब इस तरीके से जो हमारी ये स्ट्रक्चर्स बनती हैं, कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, तो होगा क्या, क्रियात्मक समूह क्या कहलाएगा, क्रियात्मक समूह ये कहलाता है बच्चों जब ये हाइड्रोजन की जो कार्बन ने अपनी बैलेंसी बची हुई हाइड्रोजन से पूरी करी, यानी कार्बन ने अपनी संयोजकता हाइड्रोजन की मदद से जो पूरी करी है, अगर कार्बन इस हाइड्रोजन के अलावा किसी अन्य तत्व की मदद ले, यानी या तो वो क्लोरीन की ले सकता है, ब्रोमीन की ले सकता है, या किसी अन्य क्रियात्मक समूह या किसी भी अन्य तत्व की मदद लेगा, तो उस तरीके से जो हमें नई चीजें मिलती हैं उन्हें कहते हैं क्रियात्मक समूह। आइए इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो लिखा है बच्चों, कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य तत्वों से भी संयोग करता है। इन तत्वों के परमाणु हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके स्वयं जुड़ जाते हैं। ध्यान रखना इस वाली बात पे, स्वयं जुड़ जाते हैं, परंतु इससे कार्बन की संयोजकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि कार्बन की 4 संयोजकता है, चाहे तो हाइड्रोजन पूरी कर ले, चाहे कोई और तत्व पूरी कर ले, उसे मतलब है अपने अष्टक से। ठीक है, अब ये जो तत्व जुड़े हैं, जिन्होंने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, हाइड्रोजन के स्थान पर जाकर के लगे हैं, इन तत्वों को कहते हैं मेरे भैया विषम परमाणु। क्या कहते हैं, विषम परमाणु। तो इन तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। अब जब तत्व जुड़ गए तो जो देखो ध्यान देना, जब तत्व जुड़ गए तो एक से अधिक तत्व हो गए, और एक से अधिक तत्व जब जुड़ जाते हैं तो उसे कहते हैं यौगिक।
तो आगे लिखा है यह परमाणु यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करता है जो कार्बन की श्रृंखला प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। यानी कि जब इस तरीके से जो कोई भी परमाणु है जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है वो डिपेंड नहीं करता है कार्बन की कितनी लंबी श्रृंखला है, कार्बन किस श्रृंखला में है, सिंगल बॉन्ड में है, डबल में है, ट्रिपल में है। ठीक है, तो इस तरीके से कार्बन की श्रृंखला पर लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। इन्हीं को हम क्या देते हैं बच्चों, क्रियात्मक समूह या प्रक्रियात्मक समूह। ठीक है, आइए कुछ क्रियात्मक समूह का एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे अगर यहाँ हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन या ब्रोमीन लग जाए, यानी Cl या Br लग जाए, तो ऐसे क्रियात्मक समूह को हम क्या कहते हैं, ऐसे क्रियात्मक समूह को हम हेलो कहते हैं। जैसे यानी अगर क्लोरीन लग गया तो वो बन गया, अगर यहाँ पे क्लोरीन लग गया तो वो बन गया क्लोरो, F लग गया यानी कि फ्लोरीन लग गया तो बन गया फ्लोरो, I लग गया तो बना आइडो, Br लग गया तो बन गया ब्रोमो। ठीक है, F लग गया तो फ्लोरो, Cl लग गया क्लोरो, Br लग गया ब्रोमो, I लग गया तो आइडो। ये हो गया हाइड्रोजन के प्रतिस्थाई, यानी कि जिन्होंने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है। आगे आइए, तो ऑक्सीजन क्या करता है, देखो ऑक्सीजन से 4 क्रियात्मक समूह बनते हैं जो आपके कोर्स में दिए हुए हैं। पहला अल्कोहल यानी जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक साथ आ जाए, यानी कि जब हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन आ जाए, यानी कि जब सिंगल बॉन्ड OH आ जाए तो उसे अल्कोहल कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे मैं लिख दूँ COH। कार्बन की एक बैलेंसी हो चुकी है पूरी, कितनी बची, कार्बन की बच रही है अभी 3 बैलेंसी, तो यहाँ पे 3H लगा देंगे। तो देखो होगा क्या, एक्चुअली में कार्बन अकेले कार्बन के साथ 4 बैलेंसी हाइड्रोजन पूरी करता, लेकिन हुआ क्या है यहाँ पे एक हाइड्रोजन को, मतलब कुछ इस तरीके से आप समझिए कि कार्बन ये 4 हाइड्रोजन मैंने इसके तरफ लगा दिए और एक हाइड्रोजन की जगह पे हमने क्या लगा दिया, OH। यानी एक हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस कर दिया, ऑक्सीजन और H ने, यानी OH ने। तो इस OH को पूरे को कहते हैं बच्चों क्रियात्मक समूह, जिसका नाम होता है अल्कोहल। इसी तरीके से अगर यहाँ OH ना होकर के इसको रिप्लेस कर दिया जाए COOH से, क्या कहा मैंने, COH, सॉरी COO नहीं COH, किससे रिप्लेस कर रहे हैं हम, COH से, यानी C डबल बॉन्ड OH से। तो ये क्रियात्मक समूह कहलाता है एल्डिहाइड। अब नेक्स्ट जो हम इसके बारे में वही पढ़ेंगे कि क्या लगाते हैं अनुलग्न पूर्वलग्न, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। ठीक है, अगर हमने इसी की जगह पे COH की जगह पे इस तरीके से लग जाए C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कुछ भी H आ जाए, ठीक है, तो इसे कह देते हैं बच्चों, इस वाले ग्रुप को कहते हैं कीटो। ठीक है, और अगर यहाँ पे OH आ जाए तो इसे कह देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कुछ एग्जांपल्स थे, तो ये कुछ क्रियात्मक समूह थे। अच्छा, क्रियात्मक समूह के बाद एक बात और मुझे आपको बतानी है, वो क्या है कि बच्चों जैसे मैंने आपसे कहा, आपको मैं बताता हूँ रिंग स्ट्रक्चर कैसे कार्बन फॉर्म करता है। यानी जैसे आप ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा 4 कार्बन है, इस तरीके से 4 कार्बन हमने लिख दिए। ठीक है, तो अब कार्बन की एक की बैलेंसी 4 होती है, इस वाले कार्बन की सिंगल बॉन्ड बन चुका है, कितनी बैलेंसी बची, 3, तो यहाँ लिख दिया CH3। इसकी कितनी बची, 2, क्योंकि 2 इधर बन गया, एक इधर बन गया। ऐसे इस कार्बन को देखो, एक बॉन्ड इधर बन चुका है, एक बॉन्ड इधर बन चुका, मतलब एक बॉन्ड इसके लेफ्ट में बन गया, एक राइट में बन गया, 2 बैलेंसी पूरी हो गई। कितनी बची, 2, तो 2 बैलेंसी कर देगा हाइड्रोजन पूरी। इस वाले कार्बन के लिए 3 बैलेंसी हाइड्रोजन ने पूरी कर दी। तो ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, तो अगर एक के बाद एक कार्बन एक साथ जुड़े हुए होते हैं तो इस वाली को हम कहते हैं बच्चों इसकी चेन स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, इसकी चेन स्ट्रक्चर, या इसकी क्या देते हैं बच्चों, श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला। ठीक है, या श्रृंखला या श्रृंखलन गुण कह देते हैं। अब अगर मैं आपसे यही कहूँ कि देखो ये 4 हम इस तरीके से लिख रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है, 4 कार्बन अब भी हैं, सबके मध्य सिंगल बॉन्ड भी है। अब देखो हर एक कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, तो कितनी बैलेंसी बची, 2 बैलेंसी हर एक कार्बन की बची, जो इस तरीके से पूरी होगी। अब भी आप देख लो 1 2 3 और 4, अभी भी 4 कार्बन है। ठीक है, अभी भी 4 कार्बन है और यहाँ भी 4 कार्बन थे। क्या अंतर आ गया, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर खुली संरचना थी। क्या कहा मैंने, यहाँ पर खुली संरचना। खुली संरचना का क्या मतलब है बच्चों, खुली संरचना का मतलब ये है, यहाँ पर 4 कार्बन थे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, एक के बाद एक, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट था और एक एंडिंग पॉइंट है। यहाँ पे खुली संरचना है, लेकिन यहाँ कैसी संरचना हो गई, यहाँ आ गई बंद संरचना। कैसी संरचना आ गई, बंद संरचना, यानी कि यहाँ मामला क्लोज्ड हो गया। अब जब मामला क्लोज्ड हो जाता है तो ऐसी संरचना को कहते हैं बच्चों रिंग स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, रिंग स्ट्रक्चर, या इसको कहते हैं बलय संरचना। बलय संरचना। तो कार्बन के पास ये भी प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन चेन स्ट्रक्चर यानी श्रृंखलन या खुली संरचना के साथ साथ कार्बन बंद श्रृंखला या बलय वाली संरचना या रिंग स्ट्रक्चर भी फॉर्म करता है। तो इस गुण को, अब ये गुण क्या हुआ, जहां देखो कार्बन ने चेन भी बनाई उतने ही नंबर ऑफ कार्बन के साथ और कार्बन ने रिंग भी बनाई उतने ही नंबर ऑफ कार्बन के साथ। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर्स बनी, खुली संरचना और बंद संरचना, इन्हें कहते हैं बच्चों संरचनात्मक समावयवी। संरचनात्मक समावयवी, एक बार फिर से समझिए, जब कार्बन के परमाणु क्रमांक, मतलब जब कार्बन के परमाणुओं की संख्या समान हो, जैसे 4 कार्बन थे हमारे पास, 1 2 3 4, जब एक के बाद एक लिखे गए हैं, यानी कि खुली संरचना के रूप में लिखे गए हैं, एक चेन के रूप में लिखे गए हैं, तो उसे कहते हैं खुली संरचना। लेकिन अगर हमने 1 2 3 4 को बंद कर दिया गया तो उसे कहते हैं रिंग स्ट्रक्चर। देखो बंद कर दे तो रिंग बन गई ना, इस तरीके से अगर मैं इनको जोड़ूं तो इस तरीके से रिंग बन गई ना, एक अंदर एक रिंग बन गई, एक गोल बन गया।
ठीक है। तो इसे कहते हैं बच्चों रिंग स्ट्रक्चर यानी क्लोज स्ट्रक्चर यानी कि बंद संरचना। और एक ही नंबर ऑफ कार्बन थे, 4 कार्बन यहाँ थे, 4 ही कार्बन यहाँ थे, नंबर ऑफ कार्बन सेम थे, समान थे। तो जब नंबर ऑफ कार्बन समान होते हैं तो ऐसे और उनकी संरचना अलग अलग हो, यानी कि जब उनके अणुसूत्र समान हो, एक और अच्छे लैंग्वेज में समझिए, जब उनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग अलग हों। क्या कहा मैंने? अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग अलग हों, तो ऐसी संरचनाओं को या ऐसी स्ट्रक्चर्स को कहते हैं संरचनात्मक समावयवी। संरचनात्मक समावयवी यानी कि समान है जिनकी रचना और जो है एक दूसरे के समावयवी, एक दूसरे के जैसे दिखाई देने वाले, उन्हें कहते हैं संरचनात्मक समावयवी। तो बच्चों ये था हमारा आज का एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर, जिसमें हमने जाना है आज क्रियात्मक समूह के बारे में। कार्बन की बॉन्डिंग हमने उठाई थी, इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर से आगे का हमने आपको पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने जाना था क्या होते हैं संतृप्त कार्बन, क्या होते हैं असंतृप्त कार्बन, इसके बारे में हमने जाना। और अब हम क्रियात्मक समूह पर आ चुके हैं, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं समजातीय श्रेणी के बारे में। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं IUPAC नेमिंग के बारे में। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस चैप्टर का, तो उसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई डाउट है तो कॉमेंट कीजिए।